देख लेते हैं कि दो प्रस्ताव, जो निंदा प्रस्ताव होते हैं और अविश्वास प्रस्ताव होता है, उसके अंदर अंतर क्या है। आमतौर पर कई सारे लोग जो हैं वो निंदा प्रस्ताव को और अविश्वास प्रस्ताव को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज को समझना है, ये दोनों अलग अलग तरीके के प्रस्ताव हैं। एक सरकार गिराने के लिए लाया जाता है, एक सरकार की आलोचना के लिए लाया जाता है। तो जो निंदा प्रस्ताव है ना, इसको लोकसभा में स्वीकार करने का जो कारण बताना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये निंदा प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, क्यों इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन इसको बोला जाता है, इसके लिए इस तरीके की कोई प्रावधान, इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आपको बताना आवश्यक नहीं है कि भैया क्यों स्वीकार किया गया। निंदा प्रस्ताव का खासियत आपको यह है कि ये किसी एक मंत्री के खिलाफ भी आप ला सकते हो, या मंत्रियों के समूह के खिलाफ भी ला सकते हो, या पूरी की पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ ला सकते हो। तीनों ऑप्शन आपके साथ सामने है। हो सकता है कि कोई गृह मंत्री है, उसके कार्यकाल में भारत में कहीं पर दंगे हो गए, जो कि उनकी जिम्मेदारी थी उन दंगों से सही तरीके से निपटना, और वो नहीं निपट पाए। आप उस चीज के बारे में जवाब चाहते हैं, आप उस चीज के बारे में उनसे उनकी आलोचना करना चाहते हैं संसद के अंदर, तो इस तरीके से किसी भी एक मंत्री के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, पूरे मंत्री परिषद या मंत्रियों के समूह। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की खासियत यह है मेरे दोस्त कि अविश्वास प्रस्ताव जो है पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लाया जाएगा, किसी एक मंत्री परिषद के खिलाफ नहीं लाया जाता है। क्योंकि इसका लक्ष्य सरकार गिराना है, तो पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ ही आता है। इससे क्या होता है कि ये मंत्री परिषद की जो कुछ नीतियां हैं या कार्य हैं, उनके खिलाफ निंदा करने के लिए लाया जाता है, आलोचना करने के लिए लाया जाता है। कि देखो भाई, जैसे मैंने आपको दंगे का उदाहरण दिया था कि गृह मंत्री के खिलाफ मान लीजिए एक सिंगल मंत्री के खिलाफ ले आए गए, और उसमें वो आलोचना कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने अपनी भूमिका अच्छे से नहीं निभाई। गृह मंत्री को पहले से ही इस चीज का आभास होने के बावजूद कि यहां पर दंगे हो सकते हैं, कानून व्यवस्था का बेहतर इंतजाम नहीं किया गया, और दंगे होने के बाद जो वहां के पीड़ित हैं उनके साथ सही मानविक दृष्टिकोण से सही तरीके का व्यवहार नहीं हुआ। इस तरीके की चीजों को लेकर के उनके निंदा वहां पर की जा सकती है। लेकिन जब यहां पर बात करते हैं तो ये प्रस्ताव निंदा करने के लिए नहीं लाया जाता। अविश्वास प्रस्ताव, इसका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही उद्देश्य है कि भैया तेरे को तो खत्म करना है, चल हटाना है ना, जिंदगी से निकाल देना है। ये विश्वास निर्धारण हेतु, यानी कि ये पता करने के लिए लाया जाता है कि भैया सरकार के पास बहुमत है कि नहीं। अगर विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये लोकसभा में पारित हो गया ना, पारित हो गया, तो मेरे दोस्त मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तुरंत सरकार गिर जाती है, सरकार का खात्मा हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब निंदा प्रस्ताव की बात करते हैं, अगर ये लोकसभा में पारित भी हो गया, तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है। हां, लेकिन यह चीज पता चल गई ना कि हां भाई निंदा प्रस्ताव पारित हो गया लोकसभा में, इसका मतलब विपक्ष को भनक लग जाएगी कि भाई सरकार के पास बहुमत नहीं है। क्योंकि अगर सरकार के पास बहुमत होता तो उसके खिलाफ लाया जाने वाला प्रस्ताव कभी पारित ही नहीं हो पाता। इसका मतलब सरकार के पास तो बहुमत नहीं है, क्योंकि साधारण बहुमत से चीजें की जाती हैं। तो इस आधार पर वो तुरंत क्या करेगी, बिना देरी करे तुरंत नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे, अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे, ताकि जल्दी से सरकार को गिराया जा सके। तो ये एक कारण बन जाता है अविश्वास प्रस्ताव लाने का। तो निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के अंदर यही अंतर थे। यहां से क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। मैं एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, पेपर में किस तरीके से सवाल पूछ लिया जाएगा, सभी दोस्त आंसर जरूर देना, बड़े ध्यान से कान खोल करके सुनना है। ख्यालों की दुनिया में अगर कोई है तो वो एक बार वास्तविक धरातल पर आ जाए। ये क्वेश्चन सुनने के बाद फिर ख्यालों की दुनिया में जा सकते हैं। सवाल है कि निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, या यूं कहेंगे कि भारत की संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, निंदा प्रस्ताव केवल संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। दूसरा कथन, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों को ही लोकसभा के अंदर अपनाने का कारण दिया जाना अनिवार्य है। तीसरा कथन, निंदा प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्री परिषद को इस्तीफा देना अनिवार्य है।
चौथा कथन, अविश्वास प्रस्ताव के पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना अनिवार्य है। अब आपको कहा जाएगा सही कथन चुनिए और आपके विकल्प रहेंगे ए 1 2 3 सही, बी 2 3 4 सही, सी 1 3 4 सही और डी 1 2 3 4 सारे सही। अब सब लोग आंसर देना, मेरे जितने भी प्यारे दोस्त हैं सबके सब लोग आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा। तो कुछ लोग आंसर देना शुरू करे हैं, लेकिन मैं ध्यान क्या कैसे सारे कैसे सही होंगे यार, ये बताओ। केवल एक ही स्टेटमेंट सही थी, केवल एक ही स्टेटमेंट सही थी, फोर्थ स्टेटमेंट चौथा कथन सही था। पहला कथन गलत था, निंदा प्रस्ताव में लिखा बोला कि केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद ना, एक मंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है। ये देखिए, मंत्रियों के समूह के खिलाफ भी लाया जा सकता है और पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी लाया जा सकता है, तो ये हो गया गलत। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो इसके लिए कारण बताना आवश्यक नहीं है, यह ध्यान रखना। केवल निंदा प्रस्ताव के लिए कारण बताना आवश्यक है, अविश्वास प्रस्ताव के लिए नहीं है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गई। निंदा प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद त्यागपत्र नहीं देता, यह नहीं देता है, आवश्यक नहीं है, यह चीज ध्यान रखिए, इसलिए तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, इसका मतलब चौथी स्टेटमेंट सही होगी। तो यह इसका करेक्ट आंसर था। 1 2 3 जो थी स्टेटमेंट गलत थी और चौथा स्टेटमेंट जो है सही था। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमें इस तरीके से पूछना था कि गलत कथन चुनिए, है ना। तो गलत कथन थे 1 2 3 वो गलत थे और सही जो था वो केवल चौथी स्टेटमेंट सही थी, केवल फोर्थ ऑप्शन सही था।